राधे गोविंद गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधा गोविंद भगवान की जय जय श्री राधे राम। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन, इस प्रकार भगवान कृष्ण के माध्यम से कंस का उद्धार हुआ और भगवान कृष्ण ने समस्त यदुवंशियों को जो इधर उधर कंस के भय से छिपे हुए थे, उन समस्त यदुवंशियों को भगवान कृष्ण ने इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद बहुत सारा यदुवंशियों को धन दिया, मकान दिए, अनेक प्रकार से प्रचुर मात्रा में उनको सुविधाएं देकर भगवान ने मथुरा में फिर बसाया यदुवंशियों को भगवान ने। और उसके बाद वसुदेव और देवकी ने जो भगवान कृष्ण के प्रकट होने के समय जो उन्होंने संकल्प किया था कि हम अपने पुत्र के जन्म पर इतनी गायों का दान करेंगे, 10 लाख गायों का दान करेंगे, भगवान कृष्ण के मार्ग से तब वसुदेव और देवकी ने गायों का ब्राह्मणों को, गरीबों को दान किया। उसके बाद भगवान कृष्ण जो लोक परंपरा को पूरा करने के लिए, लोक व्यवहार को पूरा करने के लिए, विद्या पढ़ने के लिए उज्जैन गए। भगवान तो भगवान हैं, सारी विद्याएं उनमें से निष्पन्न होती हैं, लेकिन लोग क्योंकि मनुष्य रूप में उन्होंने, भगवान ने मनुष्य रूप में अवतार लिया हुआ है, इसलिए अपने पराक्रम को, वैभव को वो ऐसे एकदम लोगों के सामने व्यक्त नहीं करते, लेकिन लीलाओं के माध्यम से भगवान अपने पराक्रम को, ऐश्वर्य इत्यादि को प्रकट करते हैं। विद्या अध्ययन करने के लिए गुरु जी के यहाँ गए और यहीं पर उनके मित्र सुदामा से मिलन हुआ था। सुदामा से जो मित्रता हुई संदीपनी के आश्रम में हुई थी। और वैसे इस श्रीमद् भागवत में तो ऐसा वर्णन नहीं आता है, लेकिन अनेक महापुरुष कवि हैं, ये हैं, वो कहते हैं यहीं पर सुदामा जी को एक बार जब समिधा लेने के लिए दोनों सब लोग जाते थे तो गुरु माता ने उन्हें चने दिए थे, ये सब किया था। तो ऐसा लोग बताते हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत में ऐसा प्रसंग नहीं आता है। यहीं पर सुदामा की उनकी मित्रता हुई। जब विद्या पूरी हो गई भगवान कृष्ण की, तब उन्होंने अपने गुरु महाराज से कहा कि महाराज अब हमारी विद्या पूरी हो चुकी है, मैं आपका शिष्य हूँ,
गुरु दक्षिणा के रूप में आप मुझसे, मैं क्या आपको दूं, आप मुझे आदेश कीजिए। तब श्री उनके जो गुरु जी सांदीपनी महाराज बोले, मैं तो सीधा साधा हूँ, पत्नी से पूछ लेता हूँ कि चलो क्या गुरु दक्षिणा लेनी चाहिए। तो जब पत्नी से पूछा तो उन्होंने कहा कि अरे देखो, हमारा एक पुत्र मर गया और इनकी हमने बड़ी बड़ी जो लीलाएं सुनी हैं भगवान की, ये बड़े भगवान के ही स्वरूप हैं, भगवान ही हैं ये, तो ये मेरे मरे हुए पुत्र को ला सकते हैं, इनमें सामर्थ्य है। तो गुरुजी ने कहा कि देखो, तुम्हारी गुरु माता है, जो हमारा एक पुत्र था वह सागर में डूब गया और उसकी मृत्यु हो गई, हम उसको चाहते हैं। कृष्ण और बलराम दोनों ही समुद्र के तट पर गए। समुद्र ने दोनों की पूजा की। अपने स्वरूप में प्रकट होकर समुद्र ने कृष्ण और बलराम का पूजन किया। समुद्र ने कहा कि देखो, आपका पुत्र हमारे अंदर तो नहीं है, पर इस हमारे अंदर एक पांचजन नाम का एक दैत्य रहता है, हो सकता है उसने आपके पुत्र को चुरा लिया हो। भगवान ने उस पांचजन नाम के दैत्य को, वो शंख का उसका स्वरूप था जैसे, और उसके अंदर वो पांचजन दैत्य रहा करता था। शंख का उसका शरीर था और शंख के अंदर वो रहा करता था। तो भगवान ने क्या किया, उस दैत्य को मारा, लेकिन वहाँ भी उनका पुत्र नहीं मिला। उस शंख को भगवान ने धारण स्वयं कर लिया, जिसका नाम पांचजन शंख पड़ा। क्यों? पांचजन नाम का वो दैत्य था, उसको मारकर भगवान ने शंख अपने पास रखा। जब उस शंख को भगवान बजाया करते थे युद्ध वगैरह में, उसकी भयंकर जैसी आवाज़ करना चाहते थे, भयंकर आवाज़ उसके ऊपर, जितना शत्रु दल हुआ करता था वो भयभीत हो जाता था। जैसे अर्जुन का गांडीव जब उसकी प्रत्यंचा को खींचकर छोड़ता था तो कहते उसकी ऐसी टंकार होती थी कि सारे जितने भी शत्रु होते थे थर्राने लगते थे कि गांडीवधारी अर्जुन का ये धनुष की टंकार है। ऐसा पांचजन भगवान कृष्ण का था। तो उसने कहा कि असुर के पास भी वो नहीं मिला। तब भगवान कहते हैं यमराज के पास गए। यमराज के पास जब भगवान गए तो यमराज ने भी भगवान की पूजा की और उनकी प्रार्थना की। तो यमराज ने कहा कि महाराज, आपका ही बनाया हुआ तो ये नियम है कि मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार मेरे पास आता है और अपने कर्मों के अनुसार ही ये आपके गुरु का जो बालक है हमारे पास आया है। भगवान ने कहा, अरे भाई, हम तो कर्मों से परे हैं, हम तो कर्मों से अच्युत हैं, ये तो आम जीवों के लिए ये है, लेकिन आप हमारे आदेश का पालन करिए और इस पुत्र को आप हमें दे दीजिए। तब यमराज ने उनके गुरु के पुत्र को दिया। उस गुरु पुत्र को लेकर भगवान कृष्ण ने अपने गुरुदेव और गुरु माता के पुत्र को इसको दे दिया। इससे गुरु महाराज बड़े प्रसन्न हुए, आनंदित हुए।